बोलो यीशु मसीह की। आपने बाजू वाले से कहो कि ये आज का वचन समझने के लिए प्रभु से बुद्धिमान, प्रभु से कहे कि मुझे भी बता कि मैं और आप एक समानता में है या नहीं। तो आज पहले देखेंगे हम लोग कि यीशु मसीह और परमेश्वर एक समान है, एक समानता में है। कुछ फर्क हो सकता है यीशु मसीह और परमेश्वर में। अभी देखो, कभी कभी देखो, अगर मेरा बाप अगर पीने वाला रहेगा तो गारंटी है कि मैं भी पीने वाला बन जाऊँ। अगर मेरा पिता मारपीट करने वाला है तो गारंटी है कि मैं भी मारपीट करने वाला बन जाऊँ। या मेरा पिता कुछ भी गलत चीज करता है तो जरूरी है कि मैं भी करूँ। लेकिन एक ना एक चीज मुझे ऐसा लगता है मेरे बाप से मेरा कनेक्ट रहेगा, एक ना एक चीज। क्या लगता है तुम? अगर तुम्हारा जो पिताजी रहेगा वो पिताजी का एक ना एक गुण तुम्हारे अंदर दिखाई देगा लोगों को। काय वाटतं तुम्हाला? तो माझा बाप असला त्याच्यामध्ये माझ्यामध्ये एक तरी फरक दिसेल का नाही? या त्याचे गुण आणि माझे गुण एक तरी भेटेल की नाही? तर नाहीच भेटत ना, लोक डाऊट करतात। अरे वाह, कोणाचा बोल रहा है यार, मालूम नहीं पड़ रही किसका लगता है। अभी कभी कभी होता है कि यार जैसे कि पाटोड़े को ले लो, ये दो लड़का लोग हैं उनका पाटोड़े। अभी बाप को देखिए, बाद में लड़का लोग को देखते तो बोलते अरे अम्या ये काय तुझेच बोल रहा था और तू कसं ते कसे रे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुमको समझ रहे हैं कुछ? लेकिन एक ना एक गुण बाप का बेटे में तुमको दिखाई दे, एक तो गुण। मेरा विषय क्या है आज का? प्रभु यीशु और परमेश्वर में क्या समानता है। अभी समानता मतलब क्या मालूम है क्या? क्या प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर में कुछ फर्क हो सकता है? तेरा ऐसा सोचता है कुछ भी फर्क नहीं हो सकता। नहीं, आपका भी अच्छा है, तुमने बोला जैसे तुमको आया वैसा तुमने बोला है ना, बोलता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखो मेरा पढ़ने का शायद तरीका अलग होगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे अलग बात करता रहेगा। हर एक से परमेश्वर कुछ ना कुछ अलग बात करता है और आज भी परमेश्वर अलग बात करेगा। बोलो अलग बात। और मैं अच्छा कुछ सीख रहा हूँ। ठीक, तो लिखा नहीं पहला अध्याय, पहला विषय है प्रभु यीशु को देखना, परमेश्वर को देखना था। प्रभु यीशु को देखना यानी परमेश्वर को देखना। अभी मुझे बताओ, प्रभु यीशु मसीह को देखना और परमेश्वर को देखना एक ही है कि अलग है? हाँ, एक ही। पहले तो तुमने बोला कि कुछ अलग नहीं हो सकता। योगेश, मैंने पहले क्या पूछा तुम लोगों को? सबको क्या पूछा? प्रभु यीशु और परमेश्वर में कोई समानता है? समानता का मतलब फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं। वचन से देखेंगे कुछ भी फर्क नहीं। अब पहला विषय यह है कि प्रभु यीशु को देखना, परमेश्वर को देखना नहीं। बड़े बच्चे यूहन्ना 12 अध्याय 45 वचन और 14 अध्याय 9 वचन। यूहन्ना 12 अध्याय 45। और जो मुझे देखता है, यहाँ पे लिखा है यीशु में से कहता है जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। वो मेरे भेजने वालों को देखता है। जो मुझे देखता है मेरे भेजने वाले को देखता है। वो मेरे भेजने वालों को देखता है। जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें
सुनकर न माने सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। बस बस बस। अब क्या बात पूरी माने क्या विषय चलता है? समानता। तो यीशु मसीह कहता है, कई लोग उसको बोल रहे हैं कि हमको पिता को दिखा। तो यीशु मसीह कहता है तुमने अब तक मुझे देखा, मतलब मेरे पिता को देखा, मतलब मुझ में और मेरे पिता में कुछ भी फर्क, यीशु मसीह और परमेश्वर में कुछ भी फर्क। जो बाप में गुण है वो किसके में, किस में आ गए? बेटे में आ गए। अब याद रखना, तुम्हारा बाप जो रहेगा तो उसका डीएनए और तुम्हारा डीएनए, हाँ, अगर मैच नहीं होता तो मैं उसका नहीं। मैं उसका नहीं हूँ। हाँ? तर माझं ब्लड माझ्या पप्पा सांगते 89 नाही झालं तर लोक म्हणते ना बापरे हा कोणाचा पोरगा उचलून आणला मग। हालेलुया। मैं बात क्या कर रहा हूँ, तुम जिसके साथ ज्वाइन हुए हो ना, जिसके जिसके ब्लड में तुम ज्वाइन हुए ना, वो यीशु मसीह है, वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। तुम किसके समानता में बनाए गए हो? हाँ? प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें अपने प्रतिरूप का बनाया। कैसे बनाया? प्रतिरूप का। मुझे बताओ, जैसे तुम हो वैसा परमेश्वर है, जैसा परमेश्वर है वैसे तुम हो। लेकिन कब बनते हो? तुम्हारा डीएनए और परमेश्वर का डीएनए एक हो जाएगा। और कब हो जाएगा? जब तुम परमेश्वर के साथ ज्वाइन रहते हो, उसका ब्लड तुम्हारा ब्लड अगर एक साथ ज्वाइन होगा ना, तो सारे गुण जो परमेश्वर में है वो तुम में आने के लिए परमेश्वर कभी भी रुकावट नहीं आ सकती। और जब कोई तुम्हें देखेगा तो क्या बोलेगा? भाई ये परमेश्वर के लोग हैं। और आज भी तुमको ना लोग किसके नाम से पहचानते मालूम है? किसके? मसीह के लोग। हाँ? मसीह के लोग ही तो क्या छाप मारते हैं हमारे ऊपर? दूसरे लोग ही तो। आज मराठी में बात करते हैं। जितेंद्र भाई मराठी चले चलो गुजराती नहीं समझ सकते, मराठी में चलेगा। आपको समझ में आएगा, मेरे बहन को नहीं समझ में आएगा। क्या करोगे? मेरे बहन को लगेगा कि हालेलुया। तो एक समानता में होना मतलब क्या है? जिसने यीशु को पाया उसने प्रभु को पाया। आज हमारा विषय क्या हो रहा है उनको समझ में आ रहा है? यीशु मसीह में और परमेश्वर में फर्क है क्या? वो शिष्य बोल रहा है कि गुरु जी हमें पिता को देखा, और यीशु मसीह बोल रहा है जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। मुझे फर्क कुछ भी नहीं है। मतलब क्या दिखा रहा है? तुमने मेरे पिता को नहीं, मुझे देखा, मेरे पिता को दिखा। इसका अर्थ मालूम है क्या? सेम टू सेम, जैसा यीशु है वैसा परमेश्वर होगा। मैंने आज परमेश्वर को नहीं देखा, इस सच में उसकी बड़े बड़े बाल थे। मैंने प्रभु यीशु मसीह की आंखें नहीं देखी, इस सच में वो नीले थी कि काले थी कि पीले थी। मैंने प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को भी नहीं देखा, प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को भी नहीं देखा, मेरे सामने भी नहीं आए। लेकिन फिर भी मुझे परमेश्वर कहता है तुम धन्य हो जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हो। हालेलुया। मैं तुमको सच्ची बोल रहा हूँ, परमेश्वर तुमसे कुछ बात करना चाहता है। अगर तुम मेरे समानता में हो ना, मेरे बातों को मानो। आज यीशु मसीह की बात जल्दी लोग क्यों नहीं आते मालूम है? क्योंकि सच्चा परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, और सच्चा परमेश्वर हमेशा ना लोगों को क्या लगता है ना, कड़वा लगता है। यीशु मसीह किसी का जात को बदलना नहीं दे रहा, किसी धर्म नहीं बदलता। यीशु मसीह जीवन बदलता है। अगर मेरा धर्म बदल जाता तो मुझे लगता है कि मैं आज इस होगा, माइकल साइकिल कौन सा रहता, लेकिन कुछ भी नहीं, खाली एक ही।
देवचंद, रामदास, कबीर। हालेलुया। तो प्रभु क्या चाहता है मालूम क्या? हमारे धर्म को नहीं बदलना चाहता है, बल्कि वो हमारे जीवन को बदलना चाहता है। बोला अपने बात बोल, प्रभु आपके जात और धर्म को नहीं बदलना, बल्कि वो आपके जीवन को बदले। तो जैसा वो है वैसे आप भी बदले। और प्रभु यीशु मसीह कैसा मुझे बताओ? प्रेम कहता है, प्रेम। चौदह में 9 पर यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है। यहाँ पे लिखा है समानता में मेरा विषय है समानता। या यीशु मसीह में या परमेश्वर में कुछ फर्क हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह अपने शिष्यों को क्या बता रहा है? ये फिलिप्पियुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। उसने मेरे पिता को देखा है। तू क्यों कहता है? और तू क्यों कहता है कि पिता को हमने देखा? कितने लोगों को डाउट है कि आज भी यीशु मसीह का पिता है या नहीं हाँ? है? तुम्हारा पिता है? किधर है? आया क्यों नहीं फिर तुम्हारे साथ? अब तक उसने जिसने तुमको भेजा है उन्होंने तुमको जाना नहीं, फिर वो अब तक आए। हालेलुया। अगर वो तुम्हारे पिता को जानते ना, तो मैं बोलता अपना घर छोड़ के यहाँ पर आते थे और बैठते थे, प्रभु का वचन सुनते थे। बोलो यीशु मसीह। आज का विषय बहुत अच्छा है, याद रखना। तुमको जानना है तुम्हारा ब्लड यीशु मसीह के साथ है या नहीं। अगर मैं मेरे पिता का अगर बेटा हूँ तो मुझ में मेरा डीएनए, मेरा ब्लड मेरे बाप के साथ ज्वाइन होगा। तो जबरदस्त का नाम क्या होता है? बोल रही सब आज है ना, इनको भी पिता के नाम से पहचान करते हैं। भाई किसका बेटा है? मुरली सावड़ी। ये लाल कपड़े वाला किसका बेटा है? शराब बात तो हाँ देखो, ये पूरे कलेक्टर मसले ले और जो हर के साथ उसके बाप का नाम जुड़ा हुआ है, और तुम्हारा और मेरा नाम तो ऑलरेडी यीशु मसीह कहता है जब तुम अपने माँ के गर्भ में थे उसी से मैंने तुमको चुन के रखा है। हालेलुया। ये तो बहुत अद्भुत बात है। मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं एक दिन प्रभु के पास आऊंगा, उसके प्रार्थना में बैठूंगा, उसका वचन सुनूंगा। हरीश तुम्हें असा विचार केला होता का कि मी येणारा नाही तर परमेश्वरचं वचन ऐकणार नाही, लेकिन परमेश्वर जिसको चुनता है ना उसको बदल के रख देता है। और मुझे मालूम है यीशु मसीह के ब्लड में शुद्धता, पवित्रता, धार्मिकता थी, शंकाई थी। आज भी यीशु मसीह का लहू जिंदा लहू है, और जब भी हम एक घोषित करते हैं कि मैं यीशु के लहू से शुद्ध हो चुका हूं, तो मैं शुद्ध हो जाता हूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। तुमने अपने आप को कभी भी है ना परखा नहीं, तुमने अपने आप को कभी बोला नहीं है कि सच में मैं परमेश्वर का बेटा हूं। जो परमेश्वर का बेटा रहता है ना, जो परमेश्वर के बेटे बेटी रहते ना, वो कभी भी नहीं फिसल सकता। मैं गारंटी के साथ बोलूं, तुम्हारा जो कनेक्शन है ना वो किसके साथ है? मेरे बाप के साथ है। किसके साथ? मेरा बाप कहाँ पे रहता मालूम क्या? यहाँ पे नहीं रहता। अगर भजन संहिता 115 पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ता है कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ पे रहता है। कहाँ पे रहता है? भजन संहिता 115 पढ़ोगे, उसमें मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारा पिता कहाँ पे रहता है। स्वर्ग में रहता है। कहाँ पे रहता है? स्वर्ग में रहता है।
अपना विषय क्या चल रहा है? प्रभु यीशु और परमेश्वर में समान प्रभु यीशु और परमेश्वर में समानता। अगर तुम्हारा बाप शांत था, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे जीवन में वो सारे थोड़ी तो गुण होने चाहिए। तुम्हारे पिताजी ने किसी को गाली दिया नहीं, तुम्हारे पिताजी ने किसी को छेड़ा नहीं, तुम्हारे पिताजी ने किसी का मन नहीं दुखाया, तुम्हारे पिताजी ने किसी को दर्द नहीं किया, तुम्हारे पिताजी ने हर समय किसी ने किसी का सपोर्ट किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि वही गुण उनके बेटों में होना चाहिए। अपने बच्चों से कहो, जो पिता में है पिता जिसमें है, जो कोई तुम उसके नाम से मांगोगे तो मिल जाए। लेकिन कब? जब तुम पिता में। ये पहले विषय हो गया हमारा, प्रभु यीशु को देखना यानी कि परमेश्वर को देखना है ना। अब मालूम पड़ गया ना, कुछ समानता है इसमें, कुछ फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं। यीशु मसीह में और परमेश्वर में कुछ भी फर्क नहीं है। हालेलुया। यानी प्रभु यीशु को देखना यानी परमेश्वर को, ठीक है। और एक पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, प्रभु यीशु को जानना परमेश्वर को जानना था। कितने लोगों ने सच में यीशु मसीह को जाना? कितने लोगों ने यीशु मसीह को जाना? प्रभु से एक बात तो तेरा वचन चलो, एक बात बताओ। कभी तुम सोचता हूँ ना, सच में मैं कहाँ पे था, तूने कहाँ पे था? अगर तुम अपने आप को थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा इस संसार से थोड़ा अलग कर दो, तुमको मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारे अंदर जो बैठा है ना वो अद्भुत है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। जो अपने स्वभाव को कभी बदलना ही नहीं चाहता ना, परमेश्वर उनको कभी नहीं बदलता। लेकिन जो बोलता है प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, तो प्रभु बोलता मेरे बेटे मैंने बदल दिया। हालेलुया। मेरा सेकंड पॉइंट है कि प्रभु यीशु को जानना यानी कि परमेश्वर को जानना। कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना? प्रभु यीशु मसीह को जाना आपने? जानने का मतलब समझ लो, जानना मतलब क्या? नहीं, वो तो बात है, जानना। जानना यानी कि प्रभु के सारे गुणों को, आदतों को तुमको मालूम है, तुमने जाना है कि उसकी आदतों को। कितना कठिन बात है। यही तो चीजें हमें समझना, क्यों नहीं समझ रहा? क्योंकि परमेश्वर ने अब तक हमारे इसको बोला ही नहीं। प्रभु को यीशु मसीह को जानना यानी क्यों? पिता को जानना। क्या ये दोनों एक समान हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। पढ़िए यूहन्ना उसका 8 अध्याय 19 वचन। आज पूरे अध्याय ना, ये पूरे अध्याय में जो वचन बताने वाला हूँ तुमको, ये केवल यूहन्ना का पत्रिका ही है, लेकिन अध्याय अलग अलग है। यूहन्ना की पत्रिका ये सब बातें बताऊंगा मैं यूहन्ना का पत्रिका के बारे में। आप जान पाओगे कि सच में यीशु मसीह को जानना यानी कि परमेश्वर को जानने जैसा। पढ़िए, उन्होंने उससे कहा तेरा पिता कहाँ है? तेरा पिता कहाँ? किसने पूछा मालूम है आपको? फरीसी ये लोग उससे पूछ रहे यीशु मसीह को, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, तुम मुझे जानते हो, यदि तुम मुझे जानते हो, न तुम मुझे जानते हो, हाँ, ना तुम मुझे जानते हो, न मेरे पिता को, और ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे तो मेरे पिता को भी जानते।
तो मेरे पिता को भी जानो। अभी मुझे बताओ, यीशु मसीह को जानना पिता को जानना एक समान हो सकता है? यस, हो सकता है। कितने लोग एक एक दो दो घंटा प्रभु को दिए? कितने लोग जानना चाहते प्रभु को? कितने लोग जानना चाहते प्रभु को? जानना चाहते यीशु मसीह को? कितने लोग जानना चाहते? जानना चाहते हो सच में? सपने में नहीं बोल रहे हो ना? एक दूसरे के साथ छुट्टी ले लो, छुट्टी घर नहीं कर मतलब हम लोग सपने में नहीं बोल रहे, ओरिजिनल बोल रहे ना। तो अभी मैंने क्या बोला? कितने लोग जानना चाहते प्रभु को? देख मैं यीशु मसीह ना, यीशु पिता को जानने के लिए आखा रात प्रार्थना करता था। क्या करता था? पूरा रात प्रार्थना करके दिन में यीशु मसीह अपने बाप के गुणों को क्या करता था? प्रकट करता। आखा रात क्या करता था? प्रभु को जानने के लिए रात भर वो प्रार्थना करता था, अपने बाप के गुण को देखना चाहता था। और बाइबल कहती है वो क्या करता था? मतलब जब भी कोई चमत्कार करता ना, जब परमेश्वर कुछ करके दिखाता था ना, तो वही चीज वो क्या करता था? यहाँ पे करता था। विश्वास करते हो? यीशु मसीह को जानना यानी कि पिता को जानना। बोले यीशु मसीह को जानना तो परमेश्वर को जानना। अब यीशु मसीह को हमको जानना है, तो यीशु मसीह क्या किया पृथ्वी पर रही? तुमको और मुझे क्या चिन्ह दिखाया? क्या उसने दिखाया कि आज हमें यीशु मसीह को जानना है? कैसे जानोगे? तुम प्रभु के पास एक एक दो दो घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा देते, उस समय क्या लगता था तुमको कि मुझे और जानना है कि कम कम जानना है? और जानना है ये क्या है? मैं क्या, जब तुम इतना अपने आप को एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे तक बैठते हो ना घुटने पर आके प्रार्थना करके, इसका मतलब क्या मानोगे? कि तुम प्रभु को जानना चाहते हो, यीशु मसीह को जानना चाहते हो कि वो कैसा है। और कब मालूम पड़ता मन क्या? जब घुटने टेके एक एक दो दो घंटा तुम प्रेयर में बैठते हो ना, तब तुम उसको जानना चालू कर देते। अरे बाप, सच में क्या भरा है? क्या यीशु मसीह को बोल, क्या यीशु मसीह क्या बात करना चाह रहे हैं? मैंने तुमको क्या बोला कि क्या तुम सच में यीशु मसीह को जानना चाहते हो? निकालो समय प्रभु के लिए। एक घंटा, डेढ़ घंटा, आधा घंटा। तुम आधा घंटे का शुरुआत करो तो प्रभु और तुम्हारे क्लोज आके तुमको ऐसे बातें बताएगा, तुम सोचते रह जाओगे और परमेश्वर काम करने चला जाएगा। हम लोग क्वायर नहीं लिया, लोग कुछ देते थे आते सागर में, पर हमने क्वायर नहीं लिया। हमने केवल क्या लिया? मानते यहाँ पर आके कुछ वचन लिए, कुछ प्रेयर पॉइंट लिया, बस इतना ही किया। और 3 बातें हम लोग सीखे। क्या सीखे? यीशु मसीह तुम्हारे लिए कौन है? यीशु मसीह तुम्हारे लिए, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए कौन और क्या है? बताओ। सर्वकालीन और छुटकारा देने वाला, छुटकारा देना, और मित्र है, और बोलो ना, बोलो। अच्छा ठीक है, मुझे भी समझने को मजा आ रहा है। यीशु हमारे लिए, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह सच्चा चरवाहा है जो अपने भेड़ों के लिए अपना पहला। सेकंड क्या है बोला? मानते यीशु मसीह महान वाला है। बोला है महान वाला है जो मृत्यु से भी जीवित उठा है, वो तुमको भी जिला।
थर्ड वर्ड मैंने इन लोगों को सिखाया कि यीशु मसीह महान प्रधान और रखवाला है, जो हमें महिमा का मुकुट देने वाला है, जो मुरझाने का नहीं। ठीक है, अपना विषय वो नहीं है, अपना विषय क्या है? प्रभु ईश्वर परमेश्वर के समान। हाँ, प्रभु ईश्वर परमेश्वर में समान। प्रेज द लॉर्ड। भविष्यवाणी करतोय बहिणी करता की येणारा दिवसामध्ये सर्वात खतरनाक प्रचार करेल, आणि विशेष तुम्हाला एक सांगतो, तुमची कॉलोनी आहे ना, कॉलोनी देवाला दिसते। प्रभु को जानना यानी कि परमेश्वर को जानना, यीशु को जानना यानी परमेश्वर को जानना। अगर कोई लोग तुमको जान रहे हैं तो क्यों जान रहे हैं? कि उनको मालूम है कि ये मसीह के लाल है। अगर कोई तुमको जान रहा है, तुम्हें सेवा में देख रहा है, तुम्हें अपने एरिया में देख रहे हैं, नगर में देख रहे हैं, तो तुम्हारा स्वभाव उनके सामने क्या होना चाहिए? और सच में ये जब भी बात करते हैं यार, शांति के साथ बात करते हैं, तो ये मुझे जानना है इनके अंदर ये शांति कहाँ से। और जब वो तुमको जानना शुरू करते हैं तो उनको मालूम पड़ जाता है कि ये किसको जानते हैं? परमेश्वर को जानते हैं। और आप, मैं किसको जान रहा हूँ? इस परमेश्वर की सेवक को, सेवक को जान रहा हूँ। मेरा विषय है प्रभु यीशु और परमेश्वर में समानता। समानता मतलब कि यीशु मसीह में और परमेश्वर में कोई फर्क हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन तुम में और मेरे और मेरे पिता में फर्क हो सकता है। लेकिन यीशु मसीह को जिसने जाना ना, वो केवल मसीह का ही हो सकता है। ये आज ना सच में परमेश्वर का वचन कुछ हृदय तोड़ देगा तुम्हारा, और कुछ हृदय जोड़ देगा तुमको, क्योंकि तुमको जानना है कि मसीह क्या है तुम्हारे। 2025 आने से पहले प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक भाई बहन से, प्लीज अपने प्रेयर लाइफ को बढ़ा। महंगाई आकाश को छूने वाली है, लालच भाई चाहने वाला सब देखने वाला है। लेकिन आज परमेश्वर हमें बोलता है कि मैं तुम्हें अपने समानता में रखना चाहता हूँ, समानता में बना के रखना चाहता हूँ। मैं तुमको एक बात बोलता हूँ सर, सिस्टर ब्रदर दोनों, कि आपके लिए और आपके परिवार के लिए आशीष का समय हो सकता है। अपने घर में ना प्लीज, अपने घर में हर एक माता पिता का सबका आदर करना शुरू करो। थोड़े दिन के लिए तुम इस पृथ्वी पर हो, मौत कभी आएगी ना, किसी को भरोसा नहीं। तुमको सच्ची बोल रहा हूँ, कभी भी मौत आ सकती है। लेकिन आने से पहले आपने कभी सोचा है कि मैं सच में स्वर्ग में जा सकता हूँ? ये वचन है ना, सच में सत्य। क्या लिखा है? प्रभु यीशु को जानना यानी कि परमेश्वर को जानना। अगर तुमने यीशु मसीह को जाना है ना, मैं विश्वास करता हूँ तुम परमेश्वर को भी जानता हो। लेकिन जानना है और जानना है ना, घूमने फिरने डेली प्रार्थना करना शुरू करो। 5 मिनट से शुरू करो, 10 मिनट में बदलना, 10 का 15 कर दो, 15 का 20 कर दो, 20 का आधा घंटा कर दो, आधा का और आधा घंटा कर दो, 1 घंटा कर दो। तुमको मालूम है हम उसके समानता में कब होंगे? मालूम क्या? जितना हम उसको जानेंगे ना, तब हम उसके समानता में होंगे। हृदय, तुम्हारा हृदय परमेश्वर खोल रहा है। परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि आज ये तेरे बच्चे झूठ और ढोंग से नहीं, परमेश्वर आत्मा और सच्चाई के तेरे वचन को सुने और उसे अनुसर चले। प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह पे है ना, बहुत हृदय के साथ बोला था कि पिता, मुझे मारा जाएगा, मुझे गाला जाएगा, लेकिन मैं फिर तीसरे दिन जीऊंगा। लेकिन मुझसे कई चीजों में है ना, अपने शिष्यों को है ना, कभी भी थोड़ा सा भी अलग नहीं रखा। वो हमेशा अपने शिष्यों को वो चीजें दिखा रहा था, वो चीजें बता रहा था,
वो अभी इस संसार में रहने वाला व्यक्ति संसार की चीजों पर अपना मन लगाएगा, बरोबर ना? सिस्टर लोग कितने सुन रहे हैं? इस संसार में रहने वाला व्यक्ति हमेशा संसार की चीजों पर अपना मन लगाता है कि मुझे ऐसा मिलना चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरे घर में प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, है ना? लेकिन जो व्यक्ति अगर प्रभु को जानना चाहता है तो प्रभु, अगर समझो तुमने प्रभु को जान लिया तो क्या लगता है तुम्हें, तुम इस संसार की चीजों पर मन लगाओगे? अगर प्रभु को तुमने जान लिया, यीशु मसीह को जान लिया, तो सच बताओ ये संसार की चीजें तुमको सताएगी क्या? नहीं सताएगी। क्यों? क्योंकि तुम संसार की चीजों के पीछे नहीं है, उस परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ का नहीं है, स्वर्ग का है। जब अपने जीवन में ना शांति जबरदस्त आती है। आज जब तुम घर पे जाओगे ना, जब सोओगे ना, तुम इतनी अच्छी नींद मिलेगी तुमको। जब सुबह उठोगे तो बोलोगे मैं सच में काफी दिनों से सोच रहा हूँ मुझे अच्छी नींद मिलना चाहिए, लेकिन आज परमेश्वर तुमको अच्छी नींद मिलेगा, बहुत अच्छी। आज मैं जान रहा हूँ, बहुत तरीके से जानूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमारे विषय उपस्थिति में जान रहा हूँ। प्रभु यीशु को जानना यानी कि परमेश्वर को जानना, शब्द में साथ। आज जो जितना अध्याय हम पढ़ रहे ना, याद रखना, मैं केवल यूहन्ना की पत्री में ही ना सब चीजें तुमको बता रहा हूँ कि आज हमको कैसे जानना है परमेश्वर। यदि तुमने मुझे जाना होता, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, तो मेरे पिता को भी, हाँ, और अब उसे जानते हो, आप उसे जानते हो और उसे देखा भी, और उसे देखा भी है। तुमने देखा है कभी? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। अब उसको जानते हैं ना, क्या नहीं जानते? यीशु मसीह जब तुम्हारे जीवन में आया, यीशु मसीह पर विश्वास किया तो तुमने पिता को जान लिया। अभी यीशु मसीह का स्वभाव मुझे बता, गुस्से वाला है, कमल से बना है, निंदा वाला है, चुगली लगाने वाला है, तो कैसा है? नम्र। तुमने जाना है यीशु मसीह के स्वभाव को? करो मुझे जाना, जब हाथ ऊपर करो, मुझे देखना कितने लाल है मसीह के। जब अपने घर पे जाके वही स्वभाव दिखाते लोग। तुमने जाना है मसीह के प्रेम को, मसीह को जाना है, यीशु मसीह को जाना है तुम लोग। जो यीशु मसीह को जानता है ना, अपने घर में जाके क्या क्या दिखाता है मालूम क्या? ये यीशु मसीह। अगर उसके ऊपर कोई गुस्सा होगा यीशु मसीह का, तो वो अपने स्वभाव को कैसे दिखाएगा? हाँ? अरे कुछ तुमने यीशु को जाना है, और कई लोग तुमको जानते हैं, लोगों को मालूम है कोई इंग्लिश है ना, चर्च में जाता है, कोई यीशु मसीह को जानते हैं। तुमको मालूम है जब तो लोग तुमको जब देखते हैं ना, तो कौन से तरीके से देखते हैं तुम्हें मालूम है? क्योंकि इनका परमेश्वर सच्चा है, इनका परमेश्वर झूठा नहीं है। और जब हम लोग उनको दिखाते हैं कि हमारा परमेश्वर पीने वाला है, हमारा परमेश्वर गुटखा खाने वाला है, हमारा परमेश्वर तंबाकू खाने वाला है, हमारा परमेश्वर झूठ बोलता है, हमारा परमेश्वर निंदा पे निंदा करता है, हमारा परमेश्वर बहुत सारी बुराई करता है, मुझे बताओ कैसे तुमने जाना उसको यीशु मसीह? तुमने जाना यीशु मसीह को, लेकिन तुमको तो जान रहे ना यीशु मसीह के नाम से। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे यीशु मसीह के नाम से नहीं पहचानते? कितने लोग बोलो नितेश, क्या तुम्हारे घर के लोगों को मालूम है कि ये नितेश चर्च में जाता है? और जब उनको मालूम है कि नितेश चर्च में जाता है, अभी प्रेयर में जाता है, तो नितेश गाली दे सकता है? तो इसका मतलब नितेश को प्रभु को जाना है नितेश ने। कोई भी जो प्रेयर में आता है उसका स्वभाव चेंज होता नहीं, इसका मतलब है तुमने यीशु मसीह को बराबर जाना नहीं।
यीशु मसीह को जानना यानी कि पिता को जानना। बोलो यीशु मसीह को जानना, पिता को जानना। और यीशु प्रेम है, तुम्हें भी प्रेम करना पड़ेगा, तुम्हें भी प्रेम करना पड़ेगा। जाना तुमने बस, अब लोग तुमको जानने वाले से आगे 2025 से आने से पहले फिर भी अलर्ट कर दो। छोड़ दे परमेश्वर मेरे सारे बंधन, निकाल दे परमेश्वर, फिर से वो बंधन को मुझसे दूर कर दे जो मैं तेरे नजर में बुरा कर चुका हूँ। फिर से एक मौका दे प्रभु, तो 2025 लगने से पहले कुछ आदत है ना बदल दो। मैं तुमको बोलता हूँ कि 2025 लगने से पहले तुम अपने फास्टिंग लाइफ को बढ़ा दो। मैं बोलता हूँ अगर उपवास करते करते एक व्यक्ति में मर भी गया ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ प्रभु उसको स्वर्ग में लेगा। डायबिटीज में चक्कर आते हैं, बीपी लो होती है, हाई होती है, सब होते हैं ना, तो उसमें ही है ना फास्टिंग चालू कर दो। तो प्रभु को जानना शुरू कर दो। अरे बीमारी है ना, तुमको जानना शुरू कर देगी, या बीमारी बोल देगी कि इसमें प्रभु को जाना है तो मुझे अभी इसके अंदर से भागना है। हालेलुया। तुमने अपने आप को है ना यीशु मसीह को जाना नहीं, इसलिए ना मालूम नहीं पड़ रहा है कि यीशु मसीह तुम में है और तुम मसीह है। तुमको मालूम है यूहन्ना का 15 क्या कहता है मालूम है? नहीं मालूम? पढ़ो ना, पढ़ो यूहन्ना 15 पढ़ो, क्या कहता है देखो। सच्ची दाखलता मैं हूँ, उसने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, उसे वो क्या करता है, और जो फलती है और जो फलती है उसे वो छांटता है, उसे वो छांटता है ताकि और फले। और फले। तुम तो उस वचन के कारण, देखो तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। तुम उसमें बने रहो, प्रभु अब आया पॉइंट कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में, जैसे डाली यदि दाखलता में ना हो बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। तो वो अपने आप से नहीं फल अगर तुम प्रभु को जानना चाहते हो तो कंटिन्यू उसके साथ ज्वाइन होके रहो। उससे अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। आगे ऐसा लिखा है, मुझे छोड़ तो कुछ भी नहीं कर सकते। जिस घर में यीशु का नाम है ना, उस घर के लोगों को मैं एक बात बोलता हूँ, प्लीज तुम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत करो। तो प्रभु का वचन कहता है, हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। अगर स्वर्ग के राज्य में जाना है ना, तो प्रभु को पहले जान लो कि वो क्या चाहता है। ठीक है, प्रभु यीशु को जानना परमेश्वर को जानना है। हालेलुया। प्रभु यीशु को जानना परमेश्वर को जानना है। जिसने यीशु मसीह के गुणों को जाना, प्रभु ने उनके गुणों को जाना। अगर तुम्हारे अंदर घमंड और गुस्सा ज्यादा भरा है तो याद रखना, तुम्हारा वो गुस्सा तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए नाश का कारण बन सकता है। और बाइबल भी कहती है, उससे भरा व्यक्ति, घमंड से भरा हुआ व्यक्ति, कभी भी उसके घर में उसके जीवन में शांति रहेगी। मेरा ध्यान भी है कि मेरे प्रेयर लाइफ में आने वाले जितने भी रुकावट रहेगा जो मुझे डिस्टर्ब करती हूँ, मैं उसकी तरफ ध्यान दे रहा हूँ। मैं प्रभु से मांग रहा हूँ कि पिता, आज के बाद क्या मैं कभी ही परमेश्वर तेरे वचन से कभी पीछे नहीं, और मुझे डिस्टर्ब करने वाली तमाम बातें तो दूर रखना परमेश्वर, ताकि मैं तेरी सेवा में कभी डिस्टर्ब नहीं हूँ। हालेलुया। और यीशु मसीह। तीसरा पॉइंट, प्रभु यीशु को विश्वास करना, परमेश्वर को विश्वास करना था। आप लोग क्या देखना मान गया
पहला हमारा पॉइंट क्या था, मन पढ़ा रहेगा। पहला पॉइंट है हमारा हेडलाइन, पहला क्या है? प्रभु यीशु और परमेश्वर में समानता। प्रभु यीशु और परमेश्वर में समानता। एक्चुअली ये लड़की है ना, क्या तुमने मेरे को बताया, वो लिख रही है और बहुत सारी चीजें स्टडी करते रहते हैं। हालेलुया। तुम देखो मत, लेकिन घर पे जाके प्रभु के सामने बैठो और प्रभु से कहो, पिता मुझे जानना है, मुझे और जानना है, इतना जानना है पिता, इतना जानना है तुझे कि मैं जानते जानते पूरा तेरा हो जाऊं। अगर प्रभु को जानना है तो अपना घर लेना थोड़ा खाली कर दो प्रभु के लिए। मैंने तुमको बताया ना, कल से 3 दिन यहाँ पे प्रेयर है। कितना दिन? सोमवार, मंगलवार और 7 बजे चालू होगा। कितने बजे? 2 घंटा नहीं, कितना घंटा? स्टार्टिंग हमारा आराधना रहेगा 1, उसके बाद 2 प्रेयर और वचन चालू। कितने दिन? जिनको उपास में आने का उपास में, जिनसे उपास में थे गया कितना दिन है? केवल एक ही प्रेयर चालू रहेगा, वो कोई फास्टिंग प्रेयर, बाकी किसी भी घर में प्रेयर चालू नहीं रहेगा। इसलिए चालू नहीं रहेगा क्योंकि तुम लोग ने वचन को महत्व देना मतलब, इसलिए प्रभु ज्यादा समय नहीं लेगा तुम्हें। अब जो उसको जानेगा ना, उसको परमेश्वर समय देगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, प्रभु यीशु को विश्वास करना, परमेश्वर पर विश्वास करना है। ये सही बात है कि यीशु मसीह पर विश्वास किया तो परमेश्वर पर विश्वास किया। सच बात ऐसा लग रहा है? ठीक है, लेकिन पढ़िए, अध्याय पढ़े, यूहन्ना उसका 12 अध्याय 44 वचन। मैं तो तुमको क्या बोल मान गया, ये सारा जो अध्याय में बता रहा हूँ ना, केवल यूहन्ना का पत्री में, पूरा अध्याय, जितने भी अध्याय तुमको बता रहा हूँ ना, सब यूहन्ना के पत्री में मिलेगा। प्रभु यीशु को विश्वास करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। 12:44 बड़ी। यीशु ने पुकार कर कहा, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, वह मुझ पर नहीं, वो मुझ पर नहीं, वरन मेरे भेजने वाले पर वरन मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है। कितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? जिन्होंने विश्वास किया, मैं सच बताऊं, उनके जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। जिन्होंने विश्वास किया, गायत्री सिस्टम, उनको मालूम भी नहीं होगा कि आज वो कैसे प्रार्थना है, कैसा परमेश्वर ने चुना, लेकिन उन्होंने विश्वास किया यीशु मसीह पर। और आज कितना महीना हो गया प्रभु में आके? 7 ब्लेसेड महीना हो गया, और इसके आगे तो हमेशा परमेश्वर संभाला होगा। तो मालूम ऐसा कोई आ सकता है? ऐसी कोई नहीं आता है। जब तक परमेश्वर किसी को बुलाता नहीं, कोई आ नहीं सकता। जब तक परमेश्वर किसी को चुनता नहीं, तब तक कोई प्रभु के पास आ नहीं सकता। क्योंकि बाइबल कहते बुलाए हुए तो बहुत ही, लेकिन चुने हुए उसमें से शायद तुम लोग हो, जो गिर रहे, उठने, चल रहे, फिर रहे, चल रहे, वापस आ रहे। इसका मतलब है कि प्रभु चाहता है कि तुम और प्रभु को जानो। हालेलुया। अपने बाजू वाले से कहो, और प्रभु को जानो, और जानो, बहुत तरीके से जानो। क्या लिखा है? यीशु ने पुकार कर कहा, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता जो है, मुझ पर विश्वास करता है, वह मुझ पर नहीं, वो मुझ पर नहीं, वरन मेरे भेजने वाले पर वरन मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है। तुम्हारा विश्वास अगर यीशु मसीह में पक्का है ना, याद रखना, तुम उस पर विश्वास नहीं कर रहे, बल्कि जिसने उसको भेजा है उस पर विश्वास कर। एक याद रखना, यीशु मसीह में और परमेश्वर में कोई समानता, मतलब फर्क नहीं है, सेम है वो। और याद रखना, अभी वही सेम तुमको और मुझे दिखाना, बरोबर? अगर
तुम्हारे अंदर परमेश्वर वास करता है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर है, तो कैसे लोग जानेंगे कि हाँ इनके अंदर परमेश्वर है? क्योंकि तुमने उसे जाना है इसलिए तो विश्वास कर रहे हो ना। यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदला है, यीशु मसीह ने मेरे परिवार को बदला है, यीशु मसीह ने मेरी बीमारी को दूर किया, यीशु मसीह ने मेरी सारी परिस्थितियों को बदल दिया, यीशु मसीह ने आज मुझे घटाट से लेके मानव तक लेके आया। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हो? समझ पा रहे हो कि यीशु मसीह में और परमेश्वर में कुछ फर्क है? कुछ भी नहीं भाई। तुम्हारा सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह और परमेश्वर का सोचने का तरीका एक ही है। बच्चे की इच्छा क्या मानती है? कि प्रभु सारे लोगों का उद्धार हो। और बाप की इच्छा क्या है? हाँ? वो किसी की आत्मा को नाश नहीं करता। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? साझी के ना सेम है ना। यीशु मसीह भी बचाना चाहता है और परमेश्वर भी। यीशु मसीह तो डायरेक्ट अपना प्राण दे दिया बचाने के लिए। प्रभु इन लोगों के लिए मैंने अपना प्राण दिया, ये कैसे पापी हो सकते हैं? ये कैसे गलत हो सकते हैं? ये कैसे बेविचार हो सकते हैं? क्योंकि इनके सारे गुनाहों को तो मैंने लिया। तो आज भी यीशु मसीह हमारे सारे गुनाहों को ले लिया। तुम ये मत बोलते बैठो कि मैं पापी हूँ, मैं गलत हूँ, मैं बेविचारी हूँ, मत बोलना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल तुम्हारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर लेके चला भी गया और आज भी प्रभु के सामने खड़ा रहता है। शैतान को एक ही मालूम पड़ता है कि मैं किसी के अंदर पाप नहीं देख रहा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने इनके लिए अपना प्राण दे दिया। कितने लोग सच में प्रभु को जान रहे हैं? तुमको मालूम है जानना? अरे ठीक से तुम अपने घर के लोगों को नहीं जान रहे। ठीक से है ना, तुम्हारे घर के लोगों को नहीं जान पा रहे तुम लोग कि ये इनका स्वभाव ऐसा क्यों है, क्यों नहीं चेंज हो रहा है इनका स्वभाव। तो तुमने प्रभु को नहीं जाना। और जिस दिन प्रभु को जानोगे ना, खुद तुम्हारे घर के लोग भी प्रभु को जानते हैं और उनके अंदर बदलाव आ जाएगा। जितना हम प्रार्थना में, जितना वचन में हम लोग कम होते ना, उतना शैतान तुमको बार बार है ना निराशा, चिंता में, बहुत सारे प्रॉब्लम में घेर देगा। और तुम बोलेगा कि यार मुझे पहले जैसा खुशी नहीं लग रहा है चर्च में। तुमको ऐसा लगेगा मेरा मन ही नहीं लगता है प्रार्थना में। तुमको ऐसा लगेगा कि सेवकाई में जाने के लिए मेरा मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण ये है, अपने जो पहला प्रेम प्रभु है ना वो छोड़। आया नहीं बोल के तू मेरा बचनाएगा। बोल के आना है, नमस्कार करो। गीतकार जो बोल रहे हैं ना, वो बोलता है याद कर तू कहाँ से गिरा, लौटा और मन को फिरा। अगर यीशु मसीह अपने बाप की इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद को मार दिया, तुमको और मुझे क्या करना है? हमारी सारी इच्छाओं को मारने के लिए प्रभु की इच्छा को पूरा करना सीख जाओ। ऐसा ब्लेसिंग मिलेगा तुम जिंदगी में बोले मैंने पहले क्यों नहीं किया। जब प्रार्थना के समय, जब वचनों के समय अपने लोग क्या ये दिखाते ना कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, तो हम लोग परमेश्वर को कमजोर कर देते। मन में आपको प्रार्थना में किसका मन लगता नहीं? मन गया तो प्रार्थना करता ही वचनों में जिसका कई लोगों का मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? वचन पढ़ता ही नहीं। संगति में जाने के लिए, प्रार्थना के लिए जाने के लिए मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? तो प्रेयर के लिए जाने के लिए हम बाहर निकलते हैं। कल 3 दिन तक कंटिन्यू प्रेयर और वचन रहेगा। अभी मैं नहीं जानता कि कितने लोग हैं।
विश्वास करो तुम्हारे साथ तुम जितना वो लेके आओगे उतना तो उल्टा हो गया। शांति के लिए लोग कितने दूर जाते हैं जब शांति यीशु देगा उसके पास में। रोग लगता है तो प्रभु के चरणों में गिरते हैं, जब रोग निकल जाना होता है तो प्रभु को निकल जाते हैं। इसलिए हर एक दुख हर एक समस्या में हमें क्या करना है, विश्वास योग्य रहना और प्रभु से प्यार करना। हालेलुया। कितना पॉइंट हो गया अपने? पहला पॉइंट प्रभु यीशु को देखना यानी परमेश्वर को देखना। प्रभु यीशु को देखना यानी कि परमेश्वर को देखना। सेकंड प्रभु यीशु को जानना है कि परमेश्वर को जानना। प्रभु यीशु को जानना यानी कि परमेश्वर को जानना। और कब जान सकते हैं? जब प्रेयर में ज्यादा से ज्यादा उसके साथ वक्त बिताओगे तब। सिस्टर लोग ब्रदर लोग से सच में मैं बोल रहा हूँ, तुमको थोड़ा समझने वाला, इनको भी मारो, शरीर की सारी इच्छा को मारो। देखो कैसा परमेश्वर काम कर रहा है। अगर तुम प्रभु को जानना चाहते हो तो तुम्हारे घर के लिए जितने भी डिस्टर्ब कर देना उसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु इस व्यक्ति के द्वारा, इस बहन के द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। प्रेयर लाइफ में मुझे बढ़ने के लिए परमेश्वर जितने भी सामग्री मुझे चाहिए वो मुझे दे परमेश्वर। तुम्हारे घर का है ना परिस्थिति केवल एक ही बदल सकता है, जिसका नाम है यीशु मसीह, जिसका नाम है यीशु मसीह, जिसका नाम है यीशु मसीह। वो पुत्र देने के लिए उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से ऐसे नहीं बोलो परमेश्वर। यदि वचन कह रहा है ना कि तुम बदल सकते हो तो तुम बदल चुके हो, ये विश्वास कर लो। तुम्हारे लाइफ में तुमने अब तक परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दिया, इसलिए है ना तुम नहीं जान पा लो कि यीशु मसीह कैसा है। आज यीशु मसीह सच है, वो आज भी तुम्हारे लिए ना रोता है। आज भी मध्यस्थी के, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि इस्राएल का परमेश्वर क्या नहीं करता, सोता नहीं, झपकी भी नहीं मारता। सोने की बात बोल रहे तो झपकी भी नहीं मारता। उस दिन रात उसके बच्चों के लिए जागते हुए ना क्या कर रहा है, मान कि मेरा बच्चे के ऊपर है ना एक भी आश नहीं आनी चाहिए। तो मान लो तुम और मैं जो बच रहे ना उसका कारण एक है, तुम सो रहे हो लेकिन तुमसे भी बढ़कर कई ब्रदर को कितना तक परमेश्वर बड़े बड़े दास होंगे जो तुम्हारे जो मेरे लिए दुआ करते रहेंगे। परमेश्वर कोई कमजोर कलीसिया रहेगी, यीशु मसीह के नाम से वो और बलवंत हो जाए। कोई प्रार्थना करता रहेगा पिता, कोई कलीसिया में कोई बहन दुख में होगी, कोई भाई प्रॉब्लम में होगा, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम चालू होगा पिता, परमेश्वर हम उस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते पिता कि परमेश्वर उनके कलीसिया में दुगनी आशीष। आज तुमको लगता रहेगा कि हम प्रेयर करें, नहीं, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे लोगों के लिए कई लाखों लोग प्रार्थना करते हो। परमेश्वर को घूरना करना, परमेश्वर को घूरना करना है। परमेश्वर को घूरना करना, परमेश्वर को घूरना करना। घूरना का मतलब समझते हैं? नफरत, घिन करना, यानी कि यीशु मसीह को धिक्कारना, यीशु मसीह को नकारना, यानी कि परमेश्वर को नकारना। थोड़े दिन के लिए ना क्या कर दिया, मानो जब थोड़ा प्रार्थना में कम हो गया ना, अपने आप को नहीं परमेश्वर को तुमने क्या करा, पीछे जाना। चलो एक दूसरे के हाथ पकड़ो। यीशु मसीह हमारे हाथों को तूने पकड़ा है। आज ही वचन परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम कर देगा ताकि हम तुझे जान पाए देगा। प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमारे मध्य में, ये आपकी उपस्थिति है परमेश्वर, हमें मजबूर करने से
चाहते हैं परमेश्वर मेल मिलाप करने के लिए, हमें मजबूर करने हैं पिता परमेश्वर तेरी संगति करने के लिए। ये आपका प्यार है परमेश्वर पिता लॉर्ड, मुझे बताना है कि मुझसे मांग, मैं तुझे अद्भुत और अद्भुत बातें सिखाऊंगा। प्रभु आज तेरे बच्चों ने अपने हाथों को हाथों में लिए है पिता, लेकिन उनके हाथों के साथ आपके भी हाथ जुड़ चुके हैं परमेश्वर। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा इनके हाथों में वो ब्लेस आने दे, राजा इनके विचारों में ब्लेस आने दे, उनके चरित्र में वो ब्लेस आने दे पिता। वो तुझे जान पाए परमेश्वर यीशु के नाम से, वो तुझे जान पाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, आमेन। प्रभु यीशु को घूरना करना, परमेश्वर को घूरना किया है। अब तक तुमने कभी भी गलती से भी यीशु मसीह को बोला लगा कि मैं यीशु मसीह को नहीं करता, ये सबसे बड़ा पाप होगा तुम्हारा, ये सबसे बड़ा पाप है। यीशु मसीह को घूरना करना यानी कि परमेश्वर को घूरना करना। पर ये वचन निकालना, यूहन्ना का 15 अध्याय 23 वचन, ये पूरा पत्री हम लोग यूहन्ना के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरा पत्री, वही सारे वचन हम लोग ने यूहन्ना की पत्री से भी देख रहे हैं। जो मुझसे बैर रखता, यहाँ पे लिखा है जो मुझसे बैर रखता, जो मुझसे बैर रखता है, जो मुझसे बैर रखता है, मेरे पिता से भी बैर रखता, वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम न करता, हाँ, जो और किसी ने नहीं किए, हाँ, तो वे पापी नहीं कहते। हाँ, तो उन्होंने मुझे हाँ, और मेरे पिता दोनों को देखा, हाँ, और दोनों से बैर किया। हालेलुया। यह इसलिए हुआ हाँ, कि वो वचन पूरा हो, हाँ, जो उनकी व्यवस्था में लिखा है। हाँ, उन्होंने मुझसे हाँ, भेंट किया, हाँ, परंतु जब वह सहायक आएगा, हाँ, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, पिता की ओर से भेजूंगा, सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता जो है, पिता की ओर से निकलता है, वो मेरी गवाही देगा, वो मेरी गवाही देगा। हालेलुया। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से। अगर आज तक तुम्हें वचन बताने के लिए, किसी को प्रभु के बारे में बताने के लिए थोड़ी भी लज्जा आती होगी, तुमको ऐसा लगता रहेगा कि यीशु मसीह के बारे में इसको बताऊंगा तो लोग मुझे क्या बोलेगा, खुश नहीं करें। यीशु मसीहच्या बद्दल सांगायला लाज वाटते तुम्हाला? जिसने मुझसे घोषणा की उसने मेरे पिता से घोषणा की। बाइबल कहती है कि यदि तुम मुझे लोगों के सामने कबूल करते हो तो मेरा पिता भी तुम्हें मेरे स्वर्गीय पिता के सामने। अब आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं और कई लोगों का विश्वास बढ़ता है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ अपने कलिसिया के बच्चे से लेकर बड़ा तक कोई फेल नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु के नाम पे हमको सताया जाएगा ना, तो उस समय चिंता मत करो तुम्हें क्या बोलना है, कि तुम्हारे अंदर रह के पिता का आत्मा बात करेगा तुम्हें क्या बात करना है। अगर तुम हो गया और मुझे नहीं लगता है कि तुम परमेश्वर को तुच्छ जानते हो, तुम लोग तुच्छ जानते हो परमेश्वर, तुम परमेश्वर को तुच्छ जानते हो, तुम परमेश्वर को बैरी मानते हो? नहीं मानते, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यीशु मसीह को बोलेगा कि यीशु मसीह मेरा दुश्मन है। प्रभु ने कहा अपने दुश्मन से प्रेम करो। यीशु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मन से क्या करो, करोगे करो, शुरुआत तो करो, अद्भुत काम करो। हालेलुया। तो यीशु मसीह से घृणा करता है वो परमेश्वर से घृणा करता है। याद रखना, तुमने परमेश्वर को माना है, जाना है, तो कभी भी घृणा तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। परमेश्वर से प्रेम तुम पाओगे, परमेश्वर का आशीष तुम पाओगे। बोले यीशु मसीह की विजय। हम जल्दी जल्दी आगे जाएंगे। पांचवा पॉइंट, प्रभु यीशु को ग्रहण करना, परमेश्वर को ग्रहण करना।
सही है, सेम तो है, कुछ फर्क है। पुत्र और बाप में कुछ फर्क है, पुत्र अलग कर रहा है या बाप अलग कर रहा है, कुछ है फर्क। तो तुम जिसके बेटे हो ना, तुम में कैसा फर्क आ सकता है मुझे बताओ। इधर यीशु मसीह में और उसके बाप में फर्क नहीं आ रहा। देखो तुम में हम भी तो एक शरीर है, हम भी तो एक शरीर है ना, तो कैसे फर्क आ सकता है मुझे बताओ। मैं मेरे भाई का निंदा नहीं कर सकता, मेरे भाई को मैंने तुच्छ नहीं जान सकता, ना मेरे बहन को मैं गलत चीजों से तो बोल सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अलग किया ही नहीं है। उसने हमें एक कहा, एक उसने कहा आओ हम आपस में वाद विवाद करते। क्या वाद विवाद करते? यदि तुम्हारे पाप अगर वही रंग के हो ना, वो भी शुद्ध हो जाएगा। कब? जब तुम अपने भाई को अपना नहीं परमेश्वर का प्रेम दिखाओगे, जब अपने बहन को अपना नहीं परमेश्वर का प्रेम दिखाओगे, जब अपने दुश्मन को तुम परमेश्वर का प्रेम दिखाओगे, वो दुश्मन भी बदल कर परमेश्वर की तारीफ करना शुरू कर देगा और आपकी भी तारीफ करना शुरू कर देगा। लिखा है कि यीशु को ग्रहण करना यानी कि परमेश्वर को ग्रहण करना। तुमको मालूम है यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से यदि कोई एक छोटे बच्चों को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। अगर एक छोटे बच्चे से बात करने का तरीका भी नहीं है ना तुम्हें, लिख के लो तो परमेश्वर को नहीं जाना, परमेश्वर को नहीं जाना। और जिन्होंने प्रभु को जाना, जिसने यीशु को जाना, जिसने यीशु को जाना उसने प्रभु को जाना, और जिन्होंने तुमको जाना उन्होंने प्रभु को माना। लेकिन याद रखना, तुमको जानने के बाद वो प्रभु को नहीं मान रहे तो समझ जाने का प्रभु सबसे ज्यादा दुख मिलेगा कि तेरे वजह से ये व्यक्ति प्रभु में नहीं आ रहा है। बोलो यीशु मसीह। प्रभु यीशु को ग्रहण करना, परमेश्वर को ग्रहण करना, यूहन्ना उसका 13 अध्याय 20 वचन, पूरा अध्याय यूहन्ना के पत्र के ऊपर। तुमने हफ्ता भर महीना भर प्रार्थना में कम होकर अपने लाइफ को शैतान के करीब लाने की कोशिश की है, लेकिन प्रभु फिर से एक मौका दे रहे हैं, प्रकाशमान हो जाए। पढ़िए, यहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है, हाँ, मुझे ग्रहण करता। मुझे बताओ किसको भेजा? तुम्हारे लिए और मेरे लिए किसको भेजा? परमेश्वर ने। किसको भेजा? किसको भेजा? तुमने उसका आदर किया है, उसका सम्मान किया है, तुमने उसको कभी माना है? यहाँ पे लिखा है कि जिसको मैंने भेजा है, जिन्होंने उसका आदर किया है, उसने मेरा आदर किया। जिसने उसको ग्रहण किया उसने मुझे ग्रहण किया। पढ़ो क्या है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है। यीशु मसीह ने कई शिष्यों को भेजा और उनका आदर हुआ। इसका मतलब यीशु मसीह का आदर हुआ। जो तुमको भेजता है, यदि तुम कहीं के हो, यहाँ प्रार्थना में आते हो, तो जब प्रभु के नाम से कहीं के घर में चले जाते हो, वहाँ पे तुम्हारा आदर होगा, तो याद रखना उन्होंने तुम्हारा नहीं बल्कि उसका आदर किया जिसने तुमको भेजा। और वो एक कोई दूसरा नहीं है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। पढ़िए, वह मुझे ग्रहण करता है, हाँ, वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है, वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यानी कि एक छोटा व्यक्ति यीशु मसीह के नाम पे आता है और उसका तुम आदर सम्मान करना शुरू कर देते हो ना, तो याद रखना तुमने उसका नहीं बल्कि यीशु मसीह का आदर करना शुरू कर दिया। कितने लोग आते हैं, तो कितने लोगों के घर में मैं जाता हूँ, मुझे बोलता पास्टर प्लीज आ जाओ, चाय पियो, पास्टर खाना खा के जाओ ना, पास्टर ऐसा करो ना, पास्टर ये करो ना। तुम्हें मालूम है
मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं इतना पवित्र तो नहीं, मैं इतना बहुत धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन धार्मिक जिसने तुम्हारे नजर पे मुझे बनाया है वो जिंदा परमेश्वर है। इसलिए तुम मेरा नहीं, उस परमेश्वर का आदर कर रहे हो जिसने तुमको बुलाया। क्या जबरदस्त परमेश्वर बात कर रहा है। इसलिए कभी भी तुम अपने आप को ना छोटा मत बनाओ, नाही नाही, जिथं परमेश्वरानं तुम्हाला ज्या जागेवर ठेवलं, आठवण ठेवा की ज्या परमेश्वरानं तुम्हाला ज्या पण जागेवर ठेवला असेल त्या जागेवर तुम्ही कधीही स्वतःला आहे ना कमी लेखू नका, बोलू नका की मी खूप काम नाही, परमेश्वर बोलताय। तू एवढा विचार केला ना, सर्वात उंच मी तुलाच करेन। हालेलुया। परमेश्वराला बोला पिता तू मला छोटा नाही, मला मोठं बनवायचं आहे, तुला शेपूट नाही पण मला मस्तक बनवून ठेवायचं परमेश्वराला। जिसने मुझे ग्रहण किया है उसने मेरे भेजने वाले को ग्रहण किया, और जिसने यीशु मसीह कहता है जिसको मैंने भेजा है, जिसको उन्होंने ग्रहण किया उन्होंने मुझे ग्रहण किया, यानी कि यीशु मसीह ने अब तुम लोग को भेजा है। अपने बाजू वाले से कहो भाई तुमको भेजा है परमेश्वर ने। बोलो बहन आपको भेजा है परमेश्वर ने। इसलिए मानते हैं ताकि उसकी महिमा हो, ताकि उसकी महिमा हो, ताकि उसकी महिमा हो। जल्दी जाते हैं लास्ट पॉइंट, छठवां पॉइंट, प्रभु का आदर करना, परमेश्वर का आदर करना। प्रभु का आदर करना, परमेश्वर का आदर करना। अब आदर तो कई तरीके से होते हैं, तुमने देखा रहेगा। सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हारे ठीक है एक विश्वासी नहीं, प्रार्थना करने वाला कोई व्यक्ति नहीं, अगर ऐसा कोई तुम्हारा दुश्मन ही तुम्हारे घर पे आया और तुमको आदर के साथ बोला भाई मुझे एक गिलास पानी पिलाएगा, मैं काफी थक के आया, और सबसे खतरनाक वही तुम्हारा दुश्मन है। अब यहाँ पे तुम्हारी असल में परीक्षा, और उस समय जो सबसे ज्यादा बड़ा तुम्हारा वो दुश्मन है वही तुम्हारे सामने आके बोला कि मुझे एक पानी ग्लास तो पिला दे, कौन पिलाएगा मुझे? इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटा रहा हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनेगा मैं भीतर जाऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। एक याद रखना अपने लाइफ में, प्रभु कैसे आएगा, कब आएगा, क्यों आएगा ये मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन जब तुम्हारे अंदर जीवन में आएगा ना वो पूरा बदल के रखेगा। लास्ट यूहन्ना उसका 5:23 बचा। ये सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, ये सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे, और वैसे ही पुत्र का आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता, जो पुत्र का आदर नहीं करता, वो पिता का वो पिता का जिसने उसे भेजा है, जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। और कई जगह पे यीशु मसीह ने एक जगह पे बोला मैं तुम्हारे घर में आया लेकिन तुमने मुझे ठहरने के लिए जगह नहीं दी। मैं तुम्हारे पास आया, तुमने मुझे पीने के लिए पानी दे दिया, खाने के लिए रोटी नहीं। लेकिन कुछ दिन ऐसे आने वाले, एक जगह पे यीशु मसीह कहता है जब मैं भूखा था तुमने मुझे क्या किया, खाने के लिए। जब मैं प्यासा था तुमने मुझे, बाइबल कहते हैं जब मैं नंगा था तब तुमने मुझे, कब तुमने कपड़े दिए यीशु को, कब तुमने यीशु को खाना खिलाया, कब उसके बाद तुम मुझे बता। यीशु मसीह आया था तुम्हारे घर पे, आया था तुम्हारे घर पे, कभी जिस दिन आया वो मेरे जीवन में आया, वो मेरे जीवन को 2000
2000 साल में जब यीशु मुझे मालूम पड़ गया, उस समय से मैंने देख लिया कि यीशु मसीह अपने बच्चों को कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अगर सच्चे परमेश्वर को जाना ना, तो याद रखना उसको ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो। शायद ये मौका होगा आपके लिए, कुछ होगा ईश्वर से। धोखा ही संसार, सच्चा मसीह का प्यार। अगर प्रभु को जानना है ना और करीब से, उसके ऊपर विश्वास करना शुरू करो। और करीब से जानना है ना, तो प्रार्थना को, वचन को ज्यादा समय देना चाहिए। उससे भी और जानना है ना, तो अपने शरीर को मारना चालू करो, उपवास में रहो, कंटिन्यू उपवास में रहो। देखो खुद में खुद आत्मा आके तुम्हें आखिरी बातें दिखाएगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या रखा है, क्या लिखा है। कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। वैसे पुत्र का ही आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता, जो पुत्र का आदर नहीं करता, वो पिता का भी जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यहाँ पे कहता है यीशु मसीह, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन और उस पर दंड की आज्ञा नहीं। यहाँ पे लिखा है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, और उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती। हाँ, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर। और यीशु ने कहा, पार सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तुम्हारे पास और मेरे पास वो परमेश्वर रहता है जिसे ये संसार ग्रहण नहीं कर सकता, नहीं, कभी नहीं ग्रहण कर सकता। तुमने उसे जाना है और उसके कामों को भी देखा है। इस बात पे थोमा का याद आता है। यदि परमेश्वर आप हो तो मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं तुम्हारे पंजर में अपनी उंगली डाल के नहीं दूंगा। जब तक बोलते जहाँ पे तुझे खीले मारे थे ना, उस खीले के हाथ में मैं अपनी उंगली डाल के नहीं देखूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। कौन कह रहा है? और यीशु मसीह ने बहुत ही प्यार से उसको बोला है, थोमा देख, धन्य है वे लोग जो बिना देखे उस पर विश्वास करते हैं। आज यीशु मसीह को जानना है ना, तो बिना देखे विश्वास करना शुरू कर दो। और एक दिन आएगा तुम्हारे घर को ना, और तुम्हारे जीवन को ऐसा सुंदर बना के रखेगा, तुमने कभी सोचा नहीं होगा। हर एक जवान भाई बहन का दरवाजा मृत्यु है ना, मृत्यु ठोक रहा है। हर एक जगह पे बैनर लग रहा है, भाव बुद्ध शब्द, और वो एक आत्मा मर रहा है, और इसका कारण तुम और मैं, क्योंकि हमने प्रार्थना करना शुरू नहीं किया, बंद कर दिया। कल से 3 दिन प्रेयर है चर्च में। कितना दिन? मैं नहीं जानता, मैं किसी को बुलाने वाला हूँ, अनाउंसमेंट करके और मैसेज भी जाएगा। जिसको प्रभु में बढ़ना है, प्रभु को जानना है, तो यहाँ पे किसी का राह मत देखो, कोई आएगा तब प्रेयर करूंगा मैं आके। अगर जल्दी आ जाए तो घुटने पर आओ, प्रेयर करो सबके लिए। तो प्रभु आज के वचन में मुझसे बातें करो। जब तुम घर से निकलते हो ना, तो प्रेयर करके निकलो कि प्रभु आज के वचन से मुझसे बातें कर, ऐसा वचन बता देता ताकि मैं तेरे वचन में हमेशा स्थिर करूं। मन की शांति नहीं जाएगी। हेडलाइन क्या है अपना? प्रवेशो लास्ट अध्याय, लास्ट वचन खत्म हो गया। देखा यूहन्ना उसका 10 में थी,
10 में तीसरी बात। इसके लिए दौड़ पर उसके लिए दौर पर दौड़ इसके लिए दौड़ पर हाँ खोल देता है, दौड़ खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है और वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे वो लेती है। यूहन्ना 10:30 10-20 लास्ट अध्याय और लास्ट वचन है। वे और मेरा पिता, वे और पिता एक है, वे और पिता एक है। सारा निचोड़, सारा पूरे जितने भी अध्याय सीखे, जितने यूहन्ना के पत्री से हमने जितने अध्याय एक ही अध्याय से सारी चीजें सीखी बरोबर। यूहन्ना के पत्री से पूरा अध्याय ले लिया हम लोग ने, लेकिन ये यूहन्ना का पत्री ने कितने लोगों ने इसके ऊपर स्टडी की। कुछ ब्रदर लोगों ने ना मेरे लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर हमारे पास्टर को ना और ज्यादा प्रगटीकरण दे। पास्टर को तो प्रगटीकरण दे दिया परमेश्वर ने, लेकिन उनका प्रगटीकरण खाली हो गया। ऐसा कर मैं तो नहीं खाली हुआ भाई। तुमने जो मेरे लिए दुआ की ना, सबसे बड़ा आशीष तुमको मिल चुका है। हालेलुया। ये लास्ट अध्याय क्या कहते मालूम तुम्हें? अपना विषय क्या था आज का, मुझे बता। प्रभु यीशु और परमेश्वर में समानता। प्रभु यीशु और परमेश्वर में समानता। समानता का मतलब क्या है? फर्क कुछ हो सकता है? नहीं। ये लास्ट का अध्याय वही बोल रहा है, वो नहीं है। पढ़ो। मैं और पिता एक है। मैं और पिता बस क्लियर है। बड़ी एक है। अब बारी आती है तुम्हारे और मैं। क्या सच में तुम और मैं एक है पिता में? कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ सच में मैं और हमारा पिता एक है हम लोग? भाई एकता में सामर्थ्य है। ऐसे प्रभु का वचन नहीं कहता एकता में एकता में। कितने लोगों को लग रहा है कि मैं सच में आज खुद को सीख गया? योगेश सीखे कुछ और जानना है? जानना है? यस। ये बंद कर दिया। जानो फिर घर पे जाके जानो सभी तो उसको और जानो फिर ये वचन है ना सच में मैं विश्वास कर रहा हूँ, क्योंकि आज का वचन है ना तुमने ना पूरे हृदय से ग्रहण किया आज का वचन। क्योंकि जो परमेश्वर का उपस्थिति मैं देख रहा हूँ ना, आज वो परमेश्वर की उपस्थिति ने ना तुमको सच्चाई से सुनने के लिए मजबूर किया। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं आज के वचन को। और प्रभु कहता है हम दोनों प्रभु से तुम भी बोलो हाँ पिता आप जो तुझ में है वो मुझ में नहीं है, लेकिन आ जाएगा यीशु के नाम से। अरे प्रार्थना स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, प्रभु जी वो बात है परमेश्वर जो आप चाहते थे पिता आज यहाँ पे हो चुकी है परमेश्वर। आज वो बात है परमेश्वर पिता आप चाहते थे मेरे बच्चों से बात करना पिता कि सच में तुझ में और हमें कुछ समानता या फर्क हो सकता है क्या? अनुग्रहकारी परमेश्वर, दया और कृपा से भरे हुए परमेश्वर, आज परमेश्वर तेरे बच्चों ने वचन सुना है और आपको वचन कहता है मैं और पिता एक है। परमेश्वर के सारे लोग एक होकर परमेश्वर की सेवा में बड़े रहे, क्योंकि परमेश्वर आने वाले दिन बुरे हैं कि पहले लोग बुरे दिनों में
आप हमें एकता के साथ चलाएंगे। प्रभु मैं आज ही प्रार्थना करता हूँ कि तेरे लोगों को जेलसी, फूट और झगड़ा इन सब क्रोधों से पिता दूर रखना, ताकि पिता आने वाले दिनों में वो डट के परमेश्वर शैतान का सामना कर पाए। प्रभु आज ही से पिता सच में तुझे पूरे से जानने के लिए हर की अगुवाई कर परमेश्वर, परमेश्वर अब शांति के राजकुमार हो। इस संसार की शांति को नहीं मांगते पिता, उस शांति को मांगते पिता जो आपने पिता स्वर्ग में रखी है। मेरे महान और अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर पिता, तेरे लोगों ने तेरे वचन को सुना है, आज उनके जीवन को बदलते हुए उन्होंने देखा है और आज ही विश्वास कर लिया है पिता ने परमेश्वर, ये तुझे जानने वाले बनने वाले, ये तुझे जानने वाले बन जाएंगे। और जानने वाला व्यक्ति हर दिन अपने आप को नए शानदार से दिखाता है। मैं तेरे दासों के ऊपर से पिता हर एक बीमारी की दुरात्मा को नष्ट करता, तेरे दासियों के पिता परमेश्वर निराशा का आत्मा नष्ट करता हूँ पिता। तेरे प्रार्थना में बढ़ने नहीं देते सारे दुरात्मे पिता कलीसिया के सारे लोगों के ऊपर से परमेश्वर नष्ट करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। तेरे दासी को पिता परमेश्वर तेरे सेवा में कमजोर करने वाली सारी योजना यीशु मसीह के नाम से नाश करता हुआ और नरक में जाने की आज्ञा करता हुआ। प्रभु आज तेरे वचन के द्वारा तेरे लोगों से, तेरे वचन से तूने बातें फिर से वो सारा परमेश्वर अनुग्रह जो आपके वचन के लिए था, जो आपकी सेवा का जो आपकी प्रार्थना, वो प्रार्थना लाइफ तो बढ़ा दे यीशु के नाम से। उनकी संगति पिता आपकी सेवा के लिए बढ़ा दे परमेश्वर, उनका पवित्र जीवन यीशु के नाम से बदल दे उनका पिता। आदर और महिमा की योग्य परमेश्वर, सारा आदर मान सम्मान आपको देता है यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। कलीसिया कहे आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह की